हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, तेरा मेरा साथ रहे कि इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिखाएंगे कि सक्षम जो एक लड़की को बुलाता है और वो भी यही कहती है। तो फिर वो जब चली जाती है तो यहाँ पे श्रद्धा पूछती है कि क्या इरादा है? तो वो कहता है नहीं, अभी मुझे डाउट है, अभी मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं है। तो वो कहती है कि अब तुमने तो उसको खुद ही बुलाया था, उसके बाद भी तुम्हें यकीन नहीं है, ये कैसी बात हुई? श्रद्धा कहती है कि वो लड़की अभी जो यहाँ पे कह के गई है ना, इसी वजह से तुम्हारे परिवार में सारे के सारे यहाँ पे ये लोग चुप हैं, वरना तुम जानते हो ना। तभी वहाँ पे मिथिला मोदी आ जाती हैं और कहती बस बहुत बोल दिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उनमें से कोई एक है जिस पे हमें विश्वास नहीं है, वो हो आप। इसलिए यहाँ पे कोई भी आ जाए और कुछ भी कहे, हम तब तक विश्वास नहीं करेंगे जब तक सक्षम खुद ये बात नहीं कहेगा। अचानक से 9 साल के बाद आप यहाँ एक छोटी सी बच्ची को लेकर प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं कि उस बच्ची के पिता सक्षम हैं। आपने सक्षम की ज़िंदगी में, गोपिका की ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में तूफ़ान ला के रख दिया, हम सबको परेशान करके रख दिया है। फिर श्रद्धा कहती है कि किस परिवार की बात कर रही हैं आप? इस परिवार की जिसमें यही से ही किसी एक ने चिट्ठी का जवाब दिया है। तो मिथिला मोदी कहती हैं तुम्हारी चिट्ठी का जवाब मेरे परिवार में से किसी एक ने भी नहीं दिया है। हमें और मेरे पूरे परिवार को सक्षम पे भरोसा था, है और रहेगा। किसी के भी कहने से कुछ नहीं होता है। और अगर आपको लगता है कि ऐसा हुआ है तो अभी मैं सब क्लियर कर देती हूँ। सबसे पूछती है मिथिला मोदी कि क्या किसी ने इनकी चिट्ठी का जवाब दिया है? तो सबके सब ना कहते हैं। तो वो कहती है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, अब आपको पता चल गया, इसलिए ना अब मैं आपके और न किसी और के एक भी झूठ को बर्दाश्त नहीं करूंगी। तभी मिथिला मोदी जो है उसका हाथ पकड़ती है श्रद्धा का, उसको ले जाने लगती है बाहर। तभी केशव जी आवाज़ लगाते हैं रुक जाओ मिथिला। तब उससे कहते हैं कि इसको बाहर कोई नहीं निकालेगा, ना और ना ही केसरी को। तो वो कहती इसको आप रोक रहे हैं, इसको दिखाई नहीं दे रहा है कि इसकी वजह से सक्षम की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो केशव जी कह रहे हैं बर्बाद की आवाज़, अगर ये सच कह रही हो केसरी की बेटी है सक्षम की, तो ये वो हमारे घर की बारिश है और मैं अपने बारिश को कहीं जाने नहीं दूंगा। अभी सक्षम कहता है कि बारिश? किसकी बारिश? जब मुझे याद ही नहीं है कि उस रात क्या हुआ था, तो ये कैसे कि ये बारिश है? तभी आशी कहती है कि ये क्या बात हुई सक्षम, कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें याद नहीं है तो वो तुम्हारी बेटी नहीं है, ये क्या लॉजिक हुआ? तभी उस पर चिराग जो है वो चिल्लाने लगता है, कहता है कि ये क्या कह रही है, एक शक के उस पर तुम ये सब बोल रही हो। तभी फिर इधर मीनल कहती हैं कि तो फिर ये साबित कैसे करोगी? तो श्रद्धा कहती है कि मैं करूँगी साबित। तभी वो जाती है फ्लावर पॉट तोड़ती है 2 और कहती है कि मैं अपने सच को साबित करने के इस कांच पे चलने को तैयार हूँ। तभी गोपिका कहती है कि रुकिए, आपको सच साबित करने के लिए सब करने की ज़रूरत नहीं है और आप इस गलतफहमी में भी मत रहिएगा कि मैं आपके साथ हूँ। मैं सिर्फ सच के साथ हूँ। एक काम करती हूँ, इन कांच पर मैं चल देती हूँ और फिर मैं ही कहती हूँ कि केसरी आपकी नहीं मेरी बेटी है, तो क्या आप मान लोगे? इन कांच पे चलने से सच झूठ और झूठ सच नहीं हो जाएगा। तो वो कहती है कि तो फिर मैं क्या करूँ? तो गोपिका कहती है कि डीएनए टेस्ट। कहती ये क्या कह रही है? कहती हाँ, डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा कि केसरी सक्षम जी की बेटी है या नहीं है। और केशव पापा, आपने जो कहा मैं उसके विरुद्ध नहीं हूँ, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। अगर केसरी इस घर की बेटी है तो उसे उसका हक मिलना ही चाहिए। और माँ जी, जो आपने कहा उसको भी मैं मानती हूँ कि अगर केसरी और ये झूठ बोल रहे हैं तो इनको इसी वक्त इस घर से चले जाना चाहिए। इसलिए ये ज़रूरी है कि डीएनए टेस्ट कराया जाए और ये कल ही कराया जाएगा। और जब तक उसके रिजल्ट्स नहीं आते हैं तब तक केसरी और उसकी माँ यही रहेंगे। तभी आगे फिर दिखाएंगे कि यहाँ पे ये जो आशी और चिराग कमरे में होते हैं, चिराग आशी के सारे कपड़े पैक कर रहा होता है। तो आशी कहती है कि क्या हुआ चिराग, कहीं हॉलीडे में जाने का तो तुम्हारा मूड नहीं बन गया? तो चिराग कहता हॉलीडे? तुम्हारा दिमाग ख़राब है, घर में कितनी टेंशन फैली हुई है और तुम ये कह रही हॉलीडे में? तो कहती क्यों, मैं कोई केसरी की पापा थोड़ी ना हूँ, मैं उसकी मम्मी हूँ। एक्चुअली में तुम तो समझ ही गए होगे। तो चिराग कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है कि तुम चाहती हो ना कि श्रद्धा इस घर में रहे, इसलिए तुमने उसका सपोर्ट किया था और आज
सक्षम भैया का सपोर्ट नहीं किया था। उस दिन तो तुम कह रही थी जब तक तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी अगर बेटी निकली तो तुम्हें मैं घर से बाहर निकाल दूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। आज जब सक्षम भैया झूठ में फँस गए हैं, तो तुम उनका साथ देने के बगैर उसका साथ दे रही थीं। तो आशी कहती कुछ भी हाँ, तो कहते तुम समझना नहीं चाह रही हो, जानबूझ के ये सब कर रही हो। एक्चुअली में तुम इस घर में रहना डिज़र्व नहीं करती, इसलिए तुम इस घर से बाहर निकल जाओ। तो वो कहती क्या श्रद्धा खुद अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे रह रही है, वो इस घर में रह रही है, मैं घर से बाहर निकलूँ, क्या कुछ भी बोलते रहते हो तुम। तो चिराग उस पे गुस्सा करता है कि तुम इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो, तुम इस घर से निकल जाओ। तो आशी उस पे गुस्सा करती है, कहती है कि कुछ भी मत बोलो, हाँ, मैं क्यों जाऊँगी इस घर से, मैं क्यों जाने लगी और मैं नहीं जाने वाली। तो फिर कहती है आशी कि अच्छा, ओके, तो फिर ऐसा करो 2 बैग पैक करो। तो चिराग कहता है 2 बैग क्यों? सपोर्ट तो तुमने किया था ना? कहते हाँ, आप शायद भूल रहे हैं कि 2 बैग, क्योंकि श्रद्धा को सिर्फ मैंने ही सपोर्ट नहीं किया था, केशव पापा ने भी उन्हें सपोर्ट किया था, इसलिए उनका भी बैग पैक करो, उनको भी इस घर से निकालो ना, क्योंकि ये तो काम उन्होंने भी किया है, फिर मैं ही क्यों अकेली निकलूँ? जब तुम्हें ऐसा लगता है तो। तो फिर आगे इधर दिखाएँगे कि यहाँ पे जो है गोपिका ना उसका गेट खोल रही होती है अलमारी का, लेकिन वो खुल नहीं रहा था, उसके ऊपर सूटकेस रखा होता है, उसके बार-बार झटका देने से वो सूटकेस खिसक के एकदम से उसके ऊपर गिरता है और बच जाती है, उसे सक्षम अपनी तरफ खींच लेता है। तो गोपिका कहती है कि उसे देख के एकदम से पीछे हट जाती है और कहती है कि सक्षम जी, आप प्लीज़ दूर रहिए। तो सक्षम कहता है कि जो मैंने कहा वही सच है। तो गोपिका कहती है कि अगर ये झूठ निकला तो हमें नहीं पता हमारे रिश्ते का क्या होगा, और कान्हा जी करें कि जो आप कह रहे हैं वही सच निकले। तो सक्षम कहता है हाँ गोपिका, जो मैंने तुमसे कहा वही सच है कि वो झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केसरी मेरी बेटी नहीं है, तुम खुद सोचो ना, मुझे उस रात का खुद याद नहीं है, तो ऐसे कैसे वो मेरी बेटी हो सकती है? किसी के कह देने से क्या वो मेरी बेटी हो जाएगी? तो गोपिका कहती है ठीक कह रहे हो आप, लेकिन अगर आपकी बात सच नहीं निकली तो फिर क्या होगा, आपने सोचा है? सक्षम कहता है वो मेरी बेटी नहीं है। तभी तो सक्षम जो है गोपिका को समझाता है। तो गोपिका कहती है अगर ये बात सच निकली तो मैं नहीं जानती सक्षम जी कि आपके और मेरे रिश्ते का आगे क्या होने वाला है। ये लोग बात कर रहे होते तभी वहाँ पे जो है वो केसरी आ जाती है और कहती है कि मम्मी। तो वो कहती है कि बेटा, तो कहती है पापा चलो ना, आप मुझे रोज़ लोरी सुनाते हो तभी तो मैं सोती हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। तो गोपिका समझाती है कि आपको नींद नहीं आ रही तो आप ऐसा करो, आप यहीं सो जाओ। तो वो कहती है नहीं आंटी, मैं यहाँ पे नहीं सो सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सो जाऊँगी तो फिर मेरी फैमिली इनकम्प्लीट हो जाएगी ना, मम्मी वहाँ पे हैं और मैं मम्मी और पापा के बीच में सोऊंगी, इसलिए आप चलो ना पापा मेरे साथ, और मैं आपके साथ सोऊंगी और मम्मी के साथ। और गोपिका आंटी, तभी गोपिका कुछ नहीं बोलती है, ये सुन के चुप रह जाती है और बच्ची कहती चलो पापा हम लोग चलते हैं। तभी केसरी जो है सक्षम को उंगली पकड़ लेती है और ले जाने लगती है। गोपिका के समझाने के बाद भी बच्ची उसकी बात नहीं मानती है, कहती चलो पापा, मैं हमेशा से सोचती थी कि मैं आप दोनों के बीच ही सोऊंगी। तो वो उसे ले जाने लगती है और गोपिका को मन में बुरा लगता है पर वो कुछ भी नहीं कहती है। तो वो भी जाने लगता है उसके साथ में। तो फिर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, ठीक है मैं, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।